अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, जी आप सर। लोगों बीएलडीसी का कारखाना तो खोल दिए, जी अब लोग बीएलडीसी का मार्केटिंग कैसे करें, उस पर जरा सा प्रकाश डालिए। हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि बीएलडीसी का मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। सर, एक तो मार्केटिंग हो गया कि आप रिटेलर टू रिटेलर जा रहे हैं जो और ट्रेडिशनल चैनल है। ट्रेडिशनल चैनल है। सर, मुझे लगता है हमें इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, ट्रेडिशनल चैनल से ऊपर उठना चाहिए कि वक्त बदल गया है, मार्केटिंग लोग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उधार दे इससे। रहे हैं, माल देते एग्जैक्टली, हैं, वो सबसे तगादा बड़ी करते बात। हैं, बिल्कुल सर। सर लोगों का कैपिटल टूट जाता है ना। कोई बैंक से लोन लेके आपसे जुड़ रहा है, अब उसका बेचारा का कैपिटल उधारी में 75% चला गया, तो बिल्कुल पाइपलाइन से उसका पैसा ही चला खत्म गया। हो गया सर। और हाँ डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा वो पैसा इकट्ठा करने में ही लगा रहता है आधा महीना कि हाँ। तू दे दे, 5,000 तेरे पास है, 10,000 तेरे पास है, दे दो भैया, मुझे कलेक्शन करना है। और तो उसका जो मार्जिन सर हम इतना अच्छा देते हैं ना, वो बीच में चला जाता है और टेंशन सबसे में। बड़ी बात कि इतने गंदे तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता एग्जैक्टली है। सर, जिसको पैसा देना होता है वो ऐसे ही करेगा। तो हाँ। चलिए, इससे हम निजात पाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को। ये कि उधारी देना सबसे पहले बंद कीजिए, और ये चुटपुट 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 जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, उससे थोड़ा ऊपर उठते हैं संजीव जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर लेवल पे काम करने का। मेजर लेवल पे काम किस तरीके से करेंगे? हम पकड़ेंगे अब ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर है? जहां पर 50 से ऊपर पंखे लगे हुए हैं। अब आप सोचो कहाँ कहाँ लगते हैं 50 से ऊपर पंखे। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सबसे पहले आप पकड़िए स्कूल्स को, उसके बाद हॉस्पिटल्स, उसके बाद ऑफिसेज, बैंक्स। आप सोचिए कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार में 50 पंखे लगे ही होते हैं उनमें। स्कूलों में तो ज्यादा लगे होते हैं क्योंकि क्लासेस इतनी सारी होती है, और एक क्लास में 3-3 4-4 पंखे होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी पकड़ेंगे तो वो 4 पंखे तो लेंगे नहीं आपसे, ऑब्वियसली। वो एड देखा है ना, पूरे घर के बदल डालूंगी, वही वाला हिसाब होता है वहां पर कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बदलेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने आप को थिंक बिग करना है, बड़ा सोचना है कि अब हम रिटेलर के पास जाके वो। और सर, वहां पे फायदा ये भी होता है कि वहां पे पैसा पहले मिलता है। तो आपका जो मनी का खेल है, आपका जो लिक्विड का खेल है, वो बहुत इजीली आप उसको प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो उसके साथ। दूसरी बात ये, अब वहां तक पहुंच तो गए सर, हमें उन लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, वो कहेंगे जी पंखे तो लगे हुए हैं, क्यों चेंज करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने। तो अब इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। कुछ कैलकुलेशन है, अगर सबके पास पेपर पेन है तो ले लीजिए पेपर पेन। तो एक कैलकुलेशन करते हैं हम। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 पंखे लगे होते हैं, जो कि सदियों से लगे हुए आए हैं। 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो सदियां ही होती हैं हमारे लिए, क्योंकि आजकल जमाना है बीएलडीसी का। तो अगर वो सदियों से लगे हुए हैं और एक पंखा 100 वाट का है, आपके घरों में भी वही लगे हुए हैं सर, मेरे घर में भी वही लगे हुए थे पहले। तो 100 वाट का पंखा है, तो 50 पंखे, कैलकुलेशन करिएगा, 50 पंखे कितने वाट लेते हैं बताइए? कैलकुलेशन कीजिए सर। चलिए मैं आपके साथ कैलकुलेट करती हूँ। किया है किसी ने कैलकुलेट? 5,000, 5,000 वॉट। और कमर्शियल मीटर होता है वहां पे, कमर्शियल मीटर होता है 10 रुपए पर यूनिट का। 50,000 रुपए का खर्चा है सर, सिर्फ पंखों पंखों का। समझ रहे हैं आप बात? तो अगर हम उन्हें एजुकेट करें कि बीएलडीसी फैन में फर्क क्या है। बीएलडीसी फैन है तो 32 वॉट का, लेकिन 1 से 6 उसके टिक 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 नंबर है। और कभी भी फुल पे पंखा बीएलडीसी फैन नहीं चलेगा, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो एक एवरेज लगा लेते हैं हम 25 वॉट पे, 3 पे या 4 पे चलेगा तो 25 वॉट लेगा। अब 50 पंखे चले तो कितने हुए बताइए? कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 पंखे चले अगर 25 वॉट पे मेरे, ये तो 1250 वाट हो गया। एग्जैक्टली सर, मैंने मतलब कैलकुलेट कर लिया। और अगर 1250 वॉट को मैं कमर्शियल मीटर के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लूं इनटू 10, मेरा बन जाता है सिर्फ 12,500 रुपए। 50,000 रुपए से मैंने कितना बिजली का बिल कम किया अपना। तो अगर इस तरह से आप एक इंस्टीट्यूट को बताना नहीं है सर, एजुकेट करना है। अगर आप उनसे ये एजुकेट करेंगे तो एक बार नहीं, वो आगे 4 स्कूलों में, 4 ऑर्गेनाइजेशंस में ये बात पता चलेगी। तो थिंक बिग, बड़ा सोचिए, बड़ा काम कीजिए। बीएलडीसी को, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 99.99% इंडक्शन फैन लगे हुए हैं लोगों के,
अगर बीएलडीसी की मार्केट को हमें बढ़ावा देना है और अपने काम को बढ़ावा देना है तो हमें बीएलडीसी को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा फर्क क्या है उसमें। याद है आपको जब एलईडी लाइट आई थी, ट्यूब और एलईडी लाइट में जो फर्क हमने लोगों को बताया था और खुद समझा था, उनके दिमागों में चढ़ाया था, वही सेम करना है उनको। 100 वाट और 25 वाट का फर्क दिखाना है उनको। अब ऑर्गेनाइजेशंस में जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, स्कूल्स में जाइए, अपनी कोटेशन देकर आइए उनको, ताकि आपको जो काम होता है पहले पैसे के साथ हो, और कंपनी तो आपके साथ है ही। चलिए भाई, सब लोग जुड़िए। भारत में बहुत बड़ा कारखाना बीएलडीसी का खुल गया है, नाम है विक्चुरा एयर मोशन। 24 मॉडल 10 कलर में माल बन रहा है, और ये रुचिका मैडम का नंबर पूरे स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तेजी से जुड़िए, अपने इलाका में बीएलडीसी का काम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाइए। नमस्कार, जय हिंद।